इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ध्यान से देखें और सुनें। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा है और उनके बारे में जो वर्णन किया है कुछ इस प्रकार से किया है, उसको ध्यान से सुनें। झूठे खाना, झूठ नहाना, झूठे भोजन, झूठ चबैना। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नरेंद्र मोदी जी के लिए इस चौपाई का वर्णन किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भारत के समस्त नागरिकों को अपना परिवार समझते हैं। ये बात तो पूर्णतः असत्य है। आज हम इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि परिवार होता क्या है, परिवार की परिभाषा क्या होती है। तो इसलिए हमने नरेंद्र मोदी जी की चर्चा की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसको सच मान लेते हैं। तो एक शायर ने क्या खूब कहा कि झूठ वो बोलें तो सच्चाई नज़र आती है, उनके जुल्मों में मसीहाई नज़र आती है। तो ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं की है। तो इससे बाहर निकलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के रहन सहन के बारे में क्या, और ये बात करेंगे कि परिवार होता क्या है। क्या नरेंद्र मोदी जी को परिवार की परिभाषा मालूम है? ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे अपने वीडियो में, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल ही इस वीडियो को छोड़ें ना। अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो, अगर वो इंसान है तो इस वीडियो को ना छोड़ें। अब हम बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ 30 लाख का सूट पहनते हैं, जो दुनिया का सबसे महंगा सूट है। और उनके परिवार की स्थिति हम बता देते हैं। आज की डेट में भारत के नागरिकों को अपना परिवार कहते हैं। भारत की 80% जनता ने कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। भारत की 80% जनता ने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने उन्होंने। बहुत से नागरिकों के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है, किसी के पास 2 जोड़ी कपड़ा है। करोड़ों ऐसे नागरिक हैं भारत के अंदर आज भी जिनके पास कपड़ा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सारे नागरिक हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो एक नालायक परिवार का मुखिया ही 4 करोड़ 30 लाख का सूट पहन सकता है। जिस मुल्क की जनता के पास कपड़े ना हो पहनने के लिए, उस मुल्क का अगर मालिक मुखिया 4 करोड़ 30 लाख का सूट पहने तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो नालायक मुखिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं परिवार की। परिवार कहते किसे हैं? परिवार का सच्चा मुखिया वो होता है भारत में जो उसको घूर कहा जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो मुखिया को घूर कहा जाता था। उसको 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं, और उसके रहन सहन, उसके कपड़ों की अगर आप लाइफ स्टाइल देखें, जो एक अच्छे परिवार हैं, जो परिवार कहलाने के लायक हैं, तो उनके मुखिया का रहन सहन और उनकी गंभीरता देखिए। शायद उनके कपड़े फटे रहते हैं, जो अच्छे परिवार के मुखिया होते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चों को देख लीजिए तो उनके कपड़े स्टैंडर्ड होते हैं। आज भी जैसे आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मेरे कपड़े फटे रहते हैं, पर आप मेरे बच्चों के कपड़े देख लीजिए आकर के, हमारी पत्नी के कपड़े देख लीजिए आकर के, एकदम स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसको बोलते हैं परिवार। पर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति परिवार का मतलब नहीं जानेंगे। ये उस तरीके के नालायक मुखिया हैं भारत के, जो मुखिया बनने के बाद संपूर्ण जो धरती है उसका उपभोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं, जैसे मान चलिए शराबियों का परिवार है, वो अपने शराब की व्यवस्था तो कर लेता है पर अपने बच्चों को कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाता, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता। उसी तरीके से जिस मुल्क में इतनी गरीबी हो और उस मुल्क का प्रधानमंत्री 4 करोड़ 30 लाख का सूट पहने, तो इससे पता चलता है कि वो एक नालायक मुखिया है परिवार का। बहुत से हमने परिवार देखे हैं
संभ्रांत परिवार भी देखे हैं। एक टीचर का परिवार की मैं बात करूंगा, ब्राह्मण थे, उनकी 3 बहुएं आती थी और वो सरकारी टीचर थे। और मुखिया इस प्रकार के थे कि उन्होंने तीनों बहुओं के साथ नाजायज़ संबंध बना रखे थे। और बहुओं ने नाजायज़ संबंध सिर्फ इसलिए बना रखे थे क्योंकि वो हमेशा ही अपनी 40 बीघे ज़मीन को का धौंस दिखा करके बेच देंगे, फलाना करेंगे, धमाका करके उन लोगों ने इस तरीके से संबंध बना रखे थे। तो सवाल एकदम ये परफेक्ट है कि इस तरीके के परिवार, बहुत से नालायक मुखिया आपको भारत में मिलेंगे। भारत में बहुत से नालायक मुखिया मिलेंगे परिवार के, जो इस तरीके से महिलाओं का शोषण करते हैं, इस तरह परिवार का धौंस दिखा के सिर्फ अपना जीवन स्तर, अपनी सुख सुविधाओं के ओर पड़े रहते हैं। शराबी जैसे होता है, शराबी का भी परिवार होता है, वो भी चलता है, बच्चे उनके भी पलते हैं। किस तरह पलते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन वो अपनी शराब की व्यवस्था तो कर लेता है पर बच्चों की पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं कर पाता। उसकी पत्नी की हालत देखिए, रोज़ ही उसको एक बार मरना पड़ता है, दिन में एक एक दो दो बार उसको रोज़ मरना पड़ता है। रोज़ ही वो एक नरकीय जीवन व्यतीत करती है। और इस तरीके से भारत को देखा जाए तो भारत में बहुत से नागरिक आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। और इसी वीडियो को हम आपने शूट किया और बताना चाहा कि परिवार होता क्या है। पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को पढ़ना चाहिए था। इसी राजनीति कर रहे हो अच्छी बात है, हिटलर की तरह राजनीति कर रहे हो वो गंदी बात है। हिटलर ने कहा कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जीत मायने रखती है, सच मायने नहीं रखता। उसी आदर्श, उसी की नीतियों पे चल रहे नरेंद्र मोदी जी को भी सिर्फ और सिर्फ जीत मायने रखती है, सच मायने नहीं रखता। तो हमें सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के चल चरित्र को देखें। जो हिटलर के रास्ते कदम पे चल रहा है, जिस प्रकार से हिटलर ने कहा कि जीत मायने रखती है, सच मायने नहीं रखता, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि जीत मायने रखती है, सच मायने नहीं रखता। इसीलिए बंदा 24 घंटे में जब भी नींद से उठ करके जागता है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता रहता है। झूठे खाना, झूठ नहाना, झूठे भोजन, झूठ चबैना। अगर कोई भी भारत का नागरिक जो हमारा वीडियो देख रहा है हमारी बातों को गलत साबित कर दे तो हमारा चैनल उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 1 करोड़ रुपए इनाम देगा और वो भी इन पैसों से ब्रांडेड कपड़े खरीद ले। क्योंकि बहुत से भारत के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कभी ब्रांडेड कपड़ों की शक्ल नहीं देखी, तो हमारे दिए हुए पैसों से वो खरीद भी लेंगे। बस उनको ये करना है कि उनको साबित करना है कि नरेंद्र मोदी जी एक लायक मुखिया है। धन्यवाद साथियों।